हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्विस युवा क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्या क्लास 10 चैप्टर 1 के रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया के और संतुलन, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, आपका चैप्टर जो है, इसमें से हर साल पूछा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इस चैप्टर में 2 नंबर का हमेशा फिक्स है, हर साल आता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने से पहले हम पहले सीखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, रासायनिक अपक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। आप समझ लीजिए, रासायनिक अपक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ मिलकर, ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, घर में आज सभी लोगों को खाना तो बनता होगा कुछ, तो वहाँ से जब चावल बनता है तो क्या होता है, कुकर लेते हैं, कुकर में पानी भरते हैं, चावल डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे से उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, चावल बन जाता है, खाने के लिए चावल बन जाता है, राइस, ठीक। तो वही है, क्या होता है, वही है रासायनिक अपक्रिया पदार्थ है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म सभी चीज़ अलग होता है। तो वही है रासायनिक अपक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, उदाहरण में है जहाँ पर यहाँ H2 है, O2 है, H2 और O2 दोनों मिलकर क्या बनते हैं, हमारे H2 O2 दोनों मिलकर जल बनाते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे एक एग्जाम्पल हो रहा है, यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम सॉलिड है, देखिए यस लिखा हुआ, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस के रूप में जी लिखा हुआ है, ठीक। ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर, ठीक, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ रासायनिक अपक्रिया आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है। यदि कभी भी डिस्टर्ब हो रासायनिक अपक्रिया में तो घर का चावल बनने की विधि को याद कर लीजिएगा, आप कंसेप्ट में आ जाएंगे और आपको चीज़ें याद रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं रासायनिक समीकरण। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रतीकों, यानी कि प्रतीक, जैसे क्या हुआ, Zn जिंक का प्रतीक हुआ, O ऑक्सीजन का प्रतीक हुआ, N नाइट्रोजन का प्रतीक हुआ, ठीक। तो ये है। और उसके बाद लिखा हुआ है अणुसूत्रों द्वारा, अणुसूत्र द्वारा, जैसे कि जल का क्या हुआ, जल का हुआ H2O, ठीक, जल हुआ H, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो जल का सूत्र क्या हुआ, H2O। यही क्या हुआ, अणुसूत्रों द्वारा, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही जो मैंने इससे पहले पढ़ा आप सभी लोगों को क्या बताया, रासायनिक अपक्रिया, उसी को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा आप सभी लोग समझिए क्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ZnO प्लस H2SO4 से क्या बनता है, ZnSO4 H2O। अब चलिए इसका हिंदी में समझिए, इसका सूत्रों द्वारा क्या हुआ, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ZnSO4 यानी कि जिंक और सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2O जल, इसका निर्माण करते हैं। आप यहाँ पर समझिए Zn, ठीक, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर देखिए Zn, ठीक, SO4, ये दोनों क्या भी हैं, जिंक सल्फेट, यहाँ पर SO4 और जिंक, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना है, जिंक सल्फेट का निर्माण करिए। उसके बाद यहाँ पर H2O ऑक्सीजन, H2O यानी ऑक्सीजन, यहाँ पर मिल गया ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो जिंक ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन और H2 यहाँ से, ये दोनों मिलकर क्या जल का निर्माण कर लिए, ठीक। आई होप आपको रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।